हाय गाइस, बहुत दिन बाद पिछले वाला कॉन्टेस्ट दिया था पर उसमें पता है सी क्वेश्चन में से बनी नहीं है तो फिर मैंने अपलोड नहीं किया वीडियो। इस बार ट्राई करते हैं, कॉन्टेस्ट अच्छा जाएगा तो अपलोड कर दूंगा। It was a great solo of three parts of education. Knew that before the round his rating was A. After the round it increased by B. He wrote both values of one another and not forgot. However, he wrote some so close to each other that he can't tell. Now the first value ends and second value starts. Find some values A and B such that neither of team has leading zero. Neither of them has. Both of them are strictly greater than zero. Yeah. Both of them are strictly greater than zero. क्या इनपुट में कैसा है? ये नंबर है क्या? ऑफ लेंथ 2 to 8. ये छोटा है, बी बड़ा है और लीडिंग जीरोस नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 ले लो, बाकी जो भी नंबर है वो सब ऑब्वियसली। आई होप तुम्हें भी समझ में आ गया ट्रिक क्या है यहाँ पे। चेक करता हूँ। इंट एन सी इन एन, ठीक है। स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, stringless stringless int a is equal to 0, b is equal to 0. -1 क्यों? अच्छा, और int I is equal to 0, I less than x dot length I plus plus if ये is greater than 0 and s of I minus 0 and s of I is not equal to 0, तो मैं रख दूँगा यहाँ पर ग्रेट। एल्स क्या करूँगा, ये is equal to ये into 10 plus s of I minus 0, ये ना चेक करता हूँ। 2003 200 201 सही है। अब बी के लिए मैं क्या करूँगा, अब पोजीशन मेरे को पता है, आई को बाहर ले चलता हूँ ना मैं। थोड़ा तबीयत भी खराब है मेरा। फर्स्ट इज इक्वल टू आई, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया मैंने। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। आई इज इक्वल टू फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। इफ ये इज नहीं, इसमें तो क्या करूँगा मैं, बी इज इक्वल टू बी इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस 0, ये हो गई। इफ ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, सी और -1 अंडर सी और ए बी अंडर। क्या दिक्कत है? सही है, 200,000 ये भी सही है, अमाउंट भी सही।
यू आर गिवन ए बाइनरी स्ट्रिंग एस कंसिस्ट 0 ones, ठीक है. यू कैन परफॉर्म 2 type of operations on S. Delete one character from S. This operation cost 1 coin. Swap any pair of characters in S. Operation cost free. ठीक है, मतलब स्वैप कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स नेम ए स्ट्रिंग यू हैव गॉट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन अबव एस टी. ठीक है. द स्ट्रिंग टी इज गुड इफ फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to लेंथ ऑफ टी. ti is not equal to s of a. The empty string is always good. ठीक है. मिनिमम नंबर टोटल कॉस्ट बतानी है इसको. जैसे अगर मान लो 0 1 1 है तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन कर दूंगा इसको 1. सिंपल सी चीज़ है यार, सिंपल सी चीज़. तुम देखो मैं बताता हूँ. मान लो 5 zeros है स्ट्रिंग में, कहीं भी हो, मान लो 3 zeros है और 2 1 है. ठीक है. तुम्हें क्या करनी है, तुम अभी इसको स्वैप कर सकते हो तुम. ठीक है. पोजीशन में स्वैप कर सकते हो. तो मैं 1 की पोजीशन में 0 को स्वैप कर सकता हूँ. तो ये 2 1 को ना मैं इन दोनों के साथ स्वैप कर दूंगा. तो टी स्ट्रिंग क्या बनेगा 1 1 0, फिर ये 0 0 रह जाएगा. और कौन सी रह जाएगी, ये वाली ना जो एक्स्ट्रा बची है, ये इसको हमेशा रह जाएगी. तो इसको हटाना ही पड़ेगा. तो ये है हमारे ऑपरेशन कॉस्ट. एक एग्जांपल लेकर ट्राई करते हैं. देखो 4 1 है 2 0 है. रिमूव के लिए तो 0 है ना शायद. स्वैप एनी पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन एस, द ऑपरेशन कॉस्ट इज फ्री 0 coins. डिलीट वन कैरेक्टर फ्रॉम एस, द ऑपरेशन कॉस्ट इज. तो मैं 2 1s को डिलीट कर देता हूँ पहले. इसको बताना है क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट. ये 4 कैसे होगा. तो 1 1 0 0 है. मैं अगर पहले 2 को रिमूव कर देता हूँ तो मुझे एक बार चेक करनी है कैसा हुआ ये. क्या किया है. अच्छा समझ गया मैं. जैसे ये हुआ है, ये जब था तब डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी. तो ये है. अब मान लो 1 ग्रेटर है तो मैं इसको क्या करूँगा. ऑब्वियसली पहली चीज़ तो 2 1s को काटना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि 4 zeros को मैं ला नहीं पाऊँगा. 2 ऑपरेशन लग गए यहाँ पे, फिर ये वाली स्ट्रिंग बच गई है. तो इस पर स्वैप कर दो. ठीक है. इसमें स्वैप करके तुम क्या कर सकते हो, 0 0 1 1 ला सकते हो. यही है ना. अगर इन दोनों को और इन दोनों को स्वैप कर दी तो यही आएगा ना. पर अब ये दिक्कत है, तुम इसको कंपेयर किससे करनी है, ये वाली ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर करनी है. ये बन गई हमारी स्ट्रिंग टी, समझे. तो इसको हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग एस से कंपेयर करनी है. कैसे, 1 1 1 1 0 0. इसमें भी 2 पोजीशंस भी इक्वल है ना. तो बस, तो क्या करेंगे, तो इसको करेंगे कैसे, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं. तो इसको करेंगे 1 1. पेन यूज़ कर रहा था मैं, माउस यूज़ कर रहा था मैं इतनी देर से. देखो सही है. 1 1 1 0 0. तो इसको मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 2 1 निकालने पे 2 1 तो ऑब्वियसली निकालना ही निकालना है. अब इस वाले स्ट्रिंग को मैं कैसे निकालूंगा, इस वाले स्ट्रिंग को मैं कैसे काटूंगा. 2 ऑपरेशन ऑलरेडी लग गए हैं. अब इस वाले को मैं ऐसे बना दूंगा. अब वापस इसको ना मैं स्ट्रिंग एस से कंपेरिजन करूंगा ना. समझ गए. मैं स्ट्रिंग एस में क्या था, स्ट्रिंग एस में ये इसमें कितने कैरेक्टर्स बचे हैं, इसमें कैरेक्टर्स बचे हैं 4. अरे यार एक मिनट,
छोटा एग्जांपल ले लें क्या, 0 1 1 का ही सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या 0 1 1 का इसके साथ स्वैप कर लो, 1 0 1 1 0 राइट। अब ये बीच वाले 1 को हटा दो, तो देखो 0 1 1 राइट। तो अगर इन दोनों को स्वैप कर दिया तो ये बनेगा 1 0 1, और इस वाले 1 को हटा दो, ठीक है। तो एक ऑपरेशन तुमने लगाया, हटाने में लगाई, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग का जो है वो मुझे वो करनी है ना, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले हम हटाएंगे नहीं, पहले हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो लेंथ है टी का, वो टी को मैक्सिमाइज करने की लेंथ सोचेंगे। जैसे देखो अब इसमें क्या स्ट्रिंग एस, तो क्या था स्ट्रिंग एस 0 1 1 है, ये एस है और ये हमारा टी है। तो पहले दो कैरेक्टर तो देखो अनइक्वल ही है, तो हमारे आंसर बन गई। तब इसमें भी ऐसा ही करेंगे। मान लो 4 1 है 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ये करनी है ना कि पहले सेट करते हैं, टी को सेट करते हैं। टी में क्या होगा, एस सही है, ठीक है। ये 2 जीरोस है, हाँ। आंसर क्या मिनिमम नंबर ऑफ वो होगी क्या, अगर इक्वल नहीं है तो। मुझे लग रहा है ये भी आसान नहीं है, देखता रुक जाओ। तो मैं इन 2 जीरोस को मैं आगे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग बनानी है मिनिमम का। तो ये बन जाएगी 0 0, फिर ये 1 1, फिर 1 1। अब मुझे क्या करनी है, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ ऑपरेशन बचा ही नहीं है लाने के लिए ना, तो ये चारों मुझे काटनी है, समझ गए। एक और करके देखते हैं, 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1, मतलब कितना है, 5 जीरो से 5 वन से, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ वंस। इस वाले केस में तो बिल्कुल सेम है ना। मान लो मैं इसको स्वैप कर दूंगा, 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 और रिमूवल पार्ट है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल है यहाँ पे। अगर ज़्यादा है वो एस का प्रीफिक्स में मैच करते ना। मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, अब इसका पूरा कोड कैसे लिखूंगा मैं, कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लूँगा पहली चीज़, नंबर ऑफ वंस काउंट कर लूँगा, अगर दोनों इक्वल है तो ठीक है, वरना क्या करूँगा मैं, वरना मुझे प्रीफिक्स से भी मतलब है ना। अब मान लो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये 4 1 0 के बजाय ना ऐसा होता। अब क्या करेंगे, अब तुम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 ले आया, ठीक है, यहाँ पे 1 मिल गया, फिर यहाँ पे भी स्वैप कर दो, 1 मिल गया, 0 मिल गया, फिर 2 1 रह गया, तो इस 2 1 को काटोगे राइट। इस वाले केस में तुम्हारे आंसर बनेगी 2। ये वाली केस बहुत जरूरी है, देखो मतलब नंबर ऑफ वंस और जीरोस पे सिर्फ मैटर नहीं करता, तुम एक टेस्ट के लेके सॉल्व करो, ठीक है। यह है कि जीरोस और वंस की पोजीशन है ना जो स्टार्टिंग में है, उससे भी फर्क पड़ता है। और देखो इसी वाली केस में देखो, मैंने पहले इन दो को स्वैप कर दिया, फिर इन दो को स्वैप कर दिया है, तो मुझे बस 2 हटानी है इनमें से, बस ये वाली चीज़। अब मुझे क्या करनी है, फिर कैसे सोचनी है। अब मैं चेक करता हूँ इस 1 के लिए कोई 0 है क्या, हाँ है, तो उसको स्वैप कर लूँगा यहाँ पे। कैसे चेक करूँ यार, मैं समझ नहीं आ रहा है। इस पर्टिकुलर 1 के लिए मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए कहीं से भी। अगर 0 में ले आया, जो लेफ्ट कॉमन 0 ले आया मैं यहाँ से, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 जाएगा कहाँ, फिर 1 हमारी रह जाएगी। फिर जब 0 वापस आएगा तब हम काउंट कर लेंगे कितने 1 पहले थे, तो फिर इस 1 को इस 1 के साथ काउंट कर ली, फिर वापस 0 आया तो वापस आगे का 1 देगा, फिर आगे एक 0 डाल दी, और बस ऐसे ऐसे करनी है। तो फिर ये 4 1 वाले कैसे करते हैं, मैं चेक करता हूँ इस 1 के लिए कितने 0 आ गए हैं। एक ऐसा 0 लगा दिया यहाँ से, इस 1 के लिए भी एक 0 लगा दी मैंने, वापस 1 आ गई। अब बात अलग होती है कि 0 आती है, और यहाँ पे 0 होते हैं, तो ठीक है। अब 1 है
तो 1 को मैं क्या करूँ, स्वैप करूँ किसके साथ? 1 के पास मेरा कुछ बचा नहीं है और यहाँ पे भी 1 आ गए, बस 2 ही हो सकता है। मुझे वो वाली केस लिखना था, केस मिल पाएगा? हाँ मिल गई। ट्राई करते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। 1001111 10011, ठीक है। एन है क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग सीनस ले, ठीक है। मैं काउंट कर लूँगा पहले ही। ये शायद अलाउड है 0 से, ये नॉट अलाउड है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, fs of I is equal to 1 and 0 काउंट, तो मैं 0 को माइनस माइनस एल्स ब्रेक, ठीक है। वरना क्या करूँगा, fs of I is equal to 0 एंड 1 काउंट कैसे लूँगा मैं? मैं तो फिगर कर दिया, वही कंफ्यूजन हो रही होगी उनको कि स्ट्रिंग एस से कंपेयर करना भूल गया होंगे। 1 काउंट इज इक्वल टू 0। अब 6 क्यों आई भाई? क्या दिक्कत था? 0 1 तो आ गई यहाँ पे रुको, ये वाली केस 3 क्यों आई है? आंसर क्या बन गई? इसका जो राइट आंसर है प्लस प्लस, ठीक है। fs of I 0 एंड 1 काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो 1 काउंट माइनस माइनस, अगर एस ऑफ 0 तो यहीं पे ब्रेक हो जा रही शायद। मैं अब लिख दूंगा ना,
बस। Initially given given an empty multiset, you have to process two types of queries. Add an element 2 power x to the multiset. 2 power x multiset में ऐड करनी है. ఆగురా అక్కడ పెట్టరా కాంటాక్ట్ వస్తున్నాను రికార్డ్ అవుతుంది అక్కడ పెట్టరా ఇది నాకు ఇక్కడ ఇస్తాయంటే सर नहीं ठीक है सर सर फुट सर పెట్టరా say whether it is possible to take this sum अरे यार add an element 2 power x to the multiset get w say whether it is possible to take sum of subset of its current multiset and its equal क्या मतलब get w क्या करनी है say whether it is possible to take some subset of the current multiset and get a value w. अच्छा सम पता नहीं होगा नहीं ये मेरे को स्टैंडर्ड प्रॉब्लम क्यों लग रहा है. कंस्टेंट देखते हैं भाई. ऐड एट 2 power 29 तक और गेट एट 10 power 9 तक. तो जब इससे क्या करेंगे जब क्वेरी से 10 power 5 भाई मान लो गेट वाले क्वेरी पे क्या करेंगे. मल्टी सेट है मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे. अब तुम उस पर पता करोगे कैसा कि सबसेट एक मेंटेन करती है जिसका सम उतना हो सकती है. क्या सॉर्टेड ऑर्डर पे स्टोर कर ली तो वो लॉगिन में बता पाएंगे. टू पावर 0 1 2 power 0 1 2 power 0 1 2 power 3 8. अच्छा सारे 2 की पावर्स के सम है. अगर कोई क्वेरी दे दिया नहीं हमें बतानी है 3 बन सकती है. नहीं बन तो सकती है 4 नहीं बन सकती. मेरे को इंट्यूशन ये थोड़ा इस पर लग रही है बिट मैनिपुलेशन. अगर मान लो जो W दिया है उस W का हम अगर बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे मान लो ऐसा कुछ है ठीक है. तो मैं क्या बोलता हूँ तो इस बिट का पोजीशन क्या था अगर इसका है मतलब क्या बोलता हूँ अगर ये वाली 2 पावर एग्जिस्ट करता है तो इसको उठा लेंगे. अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो इसका प्रीवियस बिट वाला जो काउंट है जैसे यहाँ पे 3 था 3 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 101 आ जाएगा शायद. नहीं ना 11 है यार. इसकी एक्सटेंशन बहुत खराब है. 11 है ठीक है. 11 को तो मैं क्या करूँगा अब 11 मतलब एक 2 power 2 चाहिए और 1 चाहिए राइट. जब 2 नहीं है तो मैं क्या करता हूँ तो इसका अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ कि भाई इसका जस्ट पहले कुछ मिल रही है क्या वो ढूंढता हूँ मैं. किसी देखो कि अगर 2 नहीं है तो क्या मुझे 2 1 मिल रहे हैं. जैसे मैं अगर 8 को ढूंढूंगा तो देखूंगा कि 2 4 2 into 4 2 4s मिल रहे हैं या 4 2 मिल रहे हैं या 1 4 भी हो सकता है 2 2 भी हो सकता है. अब इसका क्या बताऊँ मैं. हाँ
अब इसका कुछ बोल सकते हैं हम। अब सेट में मान लो ये इस टाइप की क्वेरी दे दिया 4 और 2 2, तो क्या करेंगे? जैसे 4 है, 8 कैन बी रिटन एज 4 + 2 + 2, राइट? अब करेंगे क्या? ऐसे 2 की पावर से है तो मैं क्या करूँगा, सेट में मल्टी सेट में लोअर बाउंड निकाल के लोअर बाउंड ऑफ 8 निकालूंगा। मान लो 4 है, ठीक है, 4 आ गया तो 4 को ले लेंगे। अब रिमाइंडिंग क्या है? 4 है। अब मल्टी सेट में वापस इसको रिमूव करनी है और हर बार इसको ऐड करनी है, राइट? क्या अब वापस 4 को ढूंढूंगा मैं, अगर मिल गई तो मिल गई, वरना नहीं। ऐसा कर सकते हैं क्या? देखते हैं, जाओ। इसमें लगेगा ओ ऑफ लॉग एन ऑपरेशन, राइट? रिमूव, फिर ऐड करना, 10⁻9 का सम बनाना है, वो भी लॉग एन में ही होगा। लॉग एन नंबर को हम इंसर्ट करना है, ओ ऑफ लॉग एन है। पूरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की देखते हैं बाकी क्या होता है। ऐसे क्या बताऊँ, 1 है, 2 है, 4 है, 1024 है। अब मुझे 4 बतानी है, मिल गई। 6 बतानी है, 4 + 2 मिल गई। 7 बतानी है, तो सही करनी है, समझ गया उसका। int n, int q नंबर ऑफ क्वेरीज है, q ले ली, ठीक है। q माइनस माइनस मल्टीसेट int mst, मल्टीसेट int mst हो गई। अब मैं दूंगा int, नहीं भाई, int टाइप ऑफ क्वेरी, if t is equal to 1, तो मैं क्या करूँगा, सीधा मल्टीसेट डॉट इंसर्ट ऑफ t ऑफ नहीं सी नहीं ठीक है, रहता हूँ। LW 0 और इक्वल टू ms डॉट, उससे छोटी वाली चाहिए, राइट? ms डॉट अपर बाउंड ऑफ, अब तुम, मुझे नहीं लगता कि यार देखो, अब तुम्हें मान लिया 5 बनानी है, एक इंच कैसे आप तो मिल सकती है, कैसे कुछ भी हो सकता है। पॉइंटर की तरह, सॉरी मैं उल्टा पॉइंट कर रहा हूँ। अगर मुझे 5 बनानी है और सेट में अगर है 1 2 4 तो कुछ दिक्कत नहीं होता, पहला 4 उठा लूँगा फिर 1 उठा लूँगा। अगर मान लो 4 है ही नहीं, ऐसा है कि 1 है ही नहीं, 2 3 4 है और मुझे 5 उठाना है, तो मैं कैसे उठाऊँगा? ये वाली तो यहाँ पे नहीं होगी ना, जैसे मुझे बतानी है 5 है या नहीं बतानी है, पर अच्छा 2 की पावर से रहनी है ना सेट में, तो 3 कभी होगा ही नहीं, 3 कभी होगा नहीं। चलो सही है, 3 कभी होगा ही नहीं ना, मतलब 2 पावर्स बनानी है सेट में, सारे 2 पावर्स। ms डॉट अपर बाउंड ऑफ w, ठीक है, id माइनस माइनस
इंट नम इज इक्वल टू IT ले ली, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा and ms dot size is greater than 0, ठीक है। ऑटो क्या हो गया, अपर बाउंड ऑफ वो दे दी, ठीक है। अगर जो नंबर मिली है इंट नम IT माइनस माइनस, ठीक है, अगर ये IT जो है वो IT जो है नम डॉट बिगिन है, मतलब जो सेट का बिगिनिंग है, तो फिर आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इक्वल टू फॉल्स ब्रेक, बूलियन सेट इक्वल टू 4x, राइट। ये क्या 2 4x ही तो देगा ये, शायद। IT नम ले ली, तो फिर अब क्या करूँगा, वी डॉट पुशबैक नम और वी डॉट पुशबैक नम हो गया, फिर ms डॉट rs ms डॉट फाइंड नम, ठीक है। ये वाले भी rs हो जाएगा, फिर w माइनस इक्वल टू नम, ठीक है। तो चेक करूँगा, w इज इक्वल टू 0, सी आउट yes and then else सी आउट नो and और चेक करता हूँ, फिर फॉर ऑटो आई वी ms डॉट इंसर्ट अच्छा सिर्फ आई डाल क्या दिक्कत, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, वाई टेस्ट केसेस आर नॉट रनिंग, क्यों चलेगा भाई, क्यों? क्या दिक्कत क्या है? पर फोर्स करता हूँ, वापस करता हूँ। यहाँ पे ms डॉट rs भी तो कर रहा हूँ। अच्छा 2 वैल्यू बता सकते हो क्या मुझे, क्या इतना होगा? नहीं ये तो रेंज का ही है। थर्टी टू तक आया था चलिए। अब ये क्यों नहीं चल रही भाई, दिक्कत क्या है? अच्छा मैं यहाँ पहले टेस्ट केसेस ले रहा हूँ ना, एक ही टेस्ट केस, समझ गया।
बस सही। क्या टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है क्या? पग अच्छा नहीं 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 सुन। टाइम लिमिट एक्सीडेड भाई। क्यों? दो हजार लोग ने तो कर तो दी इसी को भाई, टीएल क्यों आ रही है? दीपांकर सिंह भी काउंटर दे रहा है आज तो। क्या है क्यों दे रही है, क्यों दे रही है? ठीक है काम करते हैं फिर। क्यों ना हम इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल थिंग्स मल्टीसेट में इस टाइम कॉम्बिस्टिक क्या ही है इसका वो ये कितनी बार चलेगी? मतलब 10⁹ के लिए तो मान लो ये लॉग इन टाइम चलेगा। मान लो सेट में सारे वंस है तो वंस के लिए जाते रहेंगे ना ये तो भाई। अब क्या इम्प्लीमेंट करोगे तुम? मल्टी सेट अगर नहीं हो पाई मतलब समझ गए ना कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई 2 की पावर से खा रहे तो पेयर इंट इंट मेंटेन करेंगे, जो ये वाली इंट फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा मैं हर एक चीज़ की, ठीक है, मैप में या फिर किसी कहीं भी। तब मैं अपर बाउंड फाइंड करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? अपर बाउंड फाइंड करने की जगह मैं बाइनरी सर्च लगा देता हूँ। बाइनरी सर्च लगा के ना मैं इसका अपर लिमिट फाइंड कर सकता हूँ भाई। देखो अब इसका कितना है, अगर ये ज़्यादा है तो ठीक है लेफ्ट साइड जाऊँगा, नहीं अगर ये ज़्यादा है तो छोटा है तो राइट साइड एक पॉइंट पे रुक जाऊँगा कि ये है इसके अपर बाउंड, और ये बन जाएगा इसका ऑफ लॉग इन में। अपर बाउंड ढूंढ तो लूँगा पर ये अपर बाउंड ढूंढ लूँगा ऐसा है कि भाई यहाँ पे टर्म्स जो है वो कम हो जाएगा, रिपीटेड नहीं है। तुम देखो अगर 2⁻29 है यहाँ पे, तुम अगर वो मल्टी सेट में ना तुम वैल्यूज कितने भी डाल लो वो होगा 29 ही वैल्यूज होगा ना, फ्रीक्वेंसी तो 29 का ही बनेगा ना अरे। तो तुम अगर 29 पे माइनस सर्च लगा के वैल्यू फाइंड कर रहे हो पूरी मल्टी सेट की जगह, मल्टी सेट में तो 10⁵ हो सकते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड हो तो गई है। और क्या क्या कर सकते हैं इसका इसमें? फिर जब क्वेरी निकालेंगे क्वेरी में क्या करेंगे? क्वेरी में तो माइनस करना ही पड़ेगा हमें। देखो क्वेरी मिल गई, ठीक है, तो क्वेरी में तुम बाइनरी सर्च लगा के माइनस कर तो रहे हो फिर वापस उसी का काउंट बढ़ा देंगे। इसमें तो टीएल ही नहीं आनी चाहिए ना, ये तो लगता ही लगता है ना। जैसे अब मान लो मैं कम कर रहा हूँ वेक्टर का फ्रीक्वेंसी का जो है वो कम ले लिया तो ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा। अगली बार जब उसी आरे में बाइनरी सर्च लगाऊंगा तो कम करना ही पड़ेगा ना। या फिर मैं क्या करूंगा उस वेक्टर जो है पहले वाले वेक्टर जो है क्वेरी सर्चिंग स्टार्ट होने से पहले उसका एक कॉपी बना लूंगा, ठीक है, फिर इसमें कम करते जाऊंगा कम करते जाऊंगा कम करते जाऊंगा। अगली बार जो बनेगा वो सिंपली मैं इसको ये कर दूंगा तो भाई
असाइन भी कर रहे हैं तो उतना ही टाइम लगता है शायद, है ना। वन आ गई तो तुम भाई एरे में अपडेट कर रहे हो, ठीक है, ये करके देंगे दूसरे प्रोसेस। कम ऑन, अच्छा है, ये भी कुछ बुरा नहीं है, पर सही है। इसी पे टिपक 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 टिपक, ठीक है। मल्टीसेट की जगह मैं लूंगा वेक्टर ऑफ इंट 29 कॉमा सब 0, 29 रखूंगा, 30 रख दूंगा, ठीक है। कट्टा हटा को ले दिल मैं कट చేస్తాను no question मोडस। ये बना थी मैंने, अगर ये है तो इसको जगह में सिंपल ये कर दूंगा, कुछ तो लिख दूँ v, ठीक है। v ऑफ x प्लस प्लस v ऑफ x, मैं एक बार v की रेंज देख लूँगा 0 से 29 तक की है तो या अब मैं लिखूंगा while w is greater than 0, ठीक है। लिखूंगा int l is equal to 0, int r is equal to 30 ना, 30 2 power 32 does exist नहीं, 29 right, ठीक है। लिखूंगा int, यही पे लिख दूंगा बाइनरी सर्च लॉजिक, लिख देंगे कौन करेगा। while l is less than equal to r, intermediate is equal to l plus r by 2, ठीक है। if w है ना हमारी करंट वैल्यू, w कैसे चेक करूं कि भाई उसका 2 पावर है ना, मीटर रिप्रेजेंट करता है उसकी 2 पावर, उसकी वैल्यू कितना वो करती है काउंट v ऑफ i if w mod I, w mod 2 power I, in this sense 2 power mid, w mod 2 power mid is equal to 0, and w by is less than or equal to v of mid I in this sense, ठीक है। ठीक है, करेंगे यही पर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, w is equal to 0 रिटर्न, देख वो छोड़ो, मैं यहाँ पे ये अब माइनस भी कर रहा हूँ तो वेक्टर मेंटेन करनी पड़ेगी ना कि भाई किस किस का कितना कितना कम कर रहा हूँ वो एक वेक्टर में मेंटेन कर लूँगा। मुझे यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वेक्टर इन rm of
30,0 पहले तो किसी का कम नहीं किया। अब इसका देखो, इसका कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्जिस्ट करता है हमें पता है, तो फिर सीधा ब्रेक करती ना कम की ना ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो वरना क्या करेंगे, else if one less 2 power mid 2 power I into v of I जो है वो ग्रेटर है हमारा w से। मतलब 2 power I है, उसकी वैल्यू जो ग्रेटर है, अब केस ऐसा है कि भाई देखो अगर ये 2 पावर ही ग्रेटर है तो हमें सीधा लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो हाई इज इक्वल टू मतलब राइट इज इक्वल टू मिड, ठीक है। राइट इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अगर 2 पावर वो आई जो है ग्रेटर है ऑलरेडी डब्ल्यू से, तो ये हो गई एल्स 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 क्या, अगर ये छोटा है तो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस है, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड कर लेंगे। W mod 2 power mid equal to 0 and W by 2 power mid is less than ये लेफ्ट राइट बार बार मुझे लेनी पड़ेगी क्या? एक W के लिए मैंने मान लिया लेफ्ट ले ली और एक राइट ले ली, मिड W मोड तो 0 ही हो गई। यार काम करता हूँ मैं, फंक्शन में पास कर देता हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को ये। बोल फंक्शन ऑफ int 2 power x और वेक्टर into p, ठीक है। इसमें तो क्या ही करेगा अब, इसमें ऐसे बन जाएगा कि या फिर उनका
तो हमेशा मुझे क्या फाइंड करना है, हमेशा मुझे वो फाइंड करना है ना कि आंसर फाइंड करनी है जो है एग्जिस्ट करता है, जो राइट मोस्ट है। ठीक है, ये सब माचुदा है, हम अब करेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू रखेंगे। अब रखना मैं कि अगर देखो अगर ग्रेटर देन W है तो R इज इक्वल टू बिट माइनस 1 एल्स आंसर इज इक्वल टू मिड, L इज इक्वल टू मिड। आंसर क्या है, मिड है, और लेफ्ट में मैंने मिड कर दी। अब खत्म बात। ग्रेटर है तो हम लेफ्ट ही जाएंगे। वो फ्रंट एंड पे कर लूंगा, चेक कर लेता हूँ यहाँ पे हो जाएगा। If then I into V of I is greater than is less than W। अबे हेडेक हो रहा है। 1 लेस देन I मतलब जो 2 पावर I है, पहली चीज दो कैसा भाई, अगर 2 पावर I इज ग्रेटर देन W है तो ब्रेक है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, और हर बार ये चलाना लाइक इट्स नॉट फेयर राइट। अब इसका करता हूँ इफ 2 पावर I 2 पावर I लेस देन W है। अब लेस देन W है पर 2 पावर I इंटू V ऑफ I जो है 2 पावर I इंटू V ऑफ इसका 2 पावर कम है एंड V ऑफ I एग्जिस्ट करता है। If V of I is greater than 0 pause equal to I
अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे रिमूव करनी है, पोस्ट से कितना रिमूव करनी है, W int needed is equal to needed is equal to W by V ऑफ क्या नीडेड क्या है, W चाहिए हमें, W में से V ऑफ में से कितना दे पा रही है। अब मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ कि मान ले 4 जो है वो 3 है, अब मुझे चाहिए 6, अब मैं 6 का ढूंढ रहा हूँ, तो 4 के पास ये पॉइंटर रुक गई। अब मैं क्या करूँगा, W इज टू नीडेड इक्वल टू, ये कैसे करूँगा कि मुझे एक 4 चाहिए कि 6/4 राइट, नीडेड इक्वल टू W बाई less than I। 6/4 ये है नीडेड का काउंट है, नीडेड इक्वल टू मिन ऑफ नीडेड कॉमा V ऑफ I, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, W माइनस इज इक्वल टू नीडेड का काउंट इंटू 1 less than I, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, एक बात बताओ, अगर मैं इससे ज़्यादा वाली रिमूव कर दिया है तो फिर वापस वो वाली टर्म कभी आऊँगा क्यों मैं। अगर मान ले मुझे 10 चाहिए, ठीक है, और मैंने 4 को 2 ले ली, 4 2 ले ली तो आंसर बनेगा मेरा 8, राइट। 4 2 ले ली तो आंसर बनेगा मेरा कितना, 8। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, और ले लिया तो रिमूव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अगली बार का होगा वो इससे कम में ही होगा ऑब्वियसली। तो ये है शायद, तर नो वाली केस क्या है, 3 मान ले, 3 चाहिए मुझे, 4 चाहिए, कभी है ही नहीं, मतलब ये है कि बेयर मिनिमम वाला केस भी ले लिया। ले ली पर बन नहीं रही है, मतलब W इज ग्रेटर देन 0 तब तो ये चलती रहेगी, पोजीशन इज इक्वल टू 0, फिर ये 30 इफ 2 पावर I इज ग्रेटर देन, नहीं है, W ज़्यादा है, W ज़्यादा ही है। नहीं तो ये इस मिनिमम वाले केस को कैसे हटाओगे तुम, ये सोचो कि अगर W छोटा है तो ब्रेक कर दिए, अगर W बड़ा है भाई वो बड़ा मिल रही है तो क्या करें, ऐसे हो ही नहीं पा रहा। अब ये मिनिमम वाली केस कैसे करूँगा मैं,
मान लिया 3 1 है, मुझे अब 4 ढूंढना है, तो 4 के लिए बन तो जाएगा ये 1 वाला, ठीक है। अब मैं इसको कर तो दिया कि इससे कम हो जाएगा, डब्ल्यू भी कम होनी जानी चाहिए ना 1। अब ये स्टोर कर लेता हूँ ना कि देखो अगर है इन प्रीवियस 0 मान लेते हैं, ठीक है, 0 ने -1, तो यहाँ पे हो गई आई नहीं है ना, यहाँ पे है पोज है, पोज पोज पोज, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा कि इफ was equal to previous break, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा previous is equal to first, अरे यार टू और 0 दे रहा हूँ तो ऐसे देगी ना, तो ये तो और नहीं है, और क्या गलत है। अब कैसे बताओ भाई, कैसे ढूंढनी है अब मुझे। देखो कैसे आएगी, नहीं मान लो मैंने जो -1 वाले कैश डाला है वो सही है, मतलब इससे ले लिया, वापस इससे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 5 इज लाइक -1 वाला कैसे लगता है मुझे, या कुछ का ही ऐसा केस हो। मल्टीसेट में तो यही लॉजिक लगाया हमने, इंट नीड इक्वल टू भाई इतना चाहिए हमें, आप नीड इक्वल टू मीन ऑफ नीड कमा इतना ले ली, डब्ल्यू माइनस इक्वल टू नीड इंटू, अब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अरे में है 2 2 4 4 4 8 16, अब मुझे बनानी है 20। एक एक करके देता जाऊंगा, वो पता चल जाएगा। टू की बार करके 1,
7 केस। अब मैं इसको दूंगा, अगर मान लो 16 चाहिए तो आंसर क्या है? यस सही है। अगर मैंने बोल दी मेरे को 10 चाहिए, तो पहले 8 ले लिया इसने, फिर 2 कैरेट ओनली। यस 8 और 4 12 राइट। ट्वेंटी फोर 28 32 36 40। अगर मैं 40 दूँ, सिंपली सम ऑफ गया है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है भाई? देखो 16 + 8 24, 24 + 8 32, सॉरी 16 + 8 24, 24 + 4 28, 32 36 40 है, तो इसका सम देगा भाई। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 ये कितना है? 4 है, 12 है, 16 4 20, 12 8 20 और ये 16, ये दो मिलाकर 20। तो 40 पे आंसर ऐसा आनी चाहिए ना। अब नो क्यों आ रही है भाई? गलत ढूंढो, चेक कर लो। 2 1 है, फिर 1 है, 2 2 पावर 1 2 पावर 1 2, 2 स्क्वायर 3 बार ऐड कर ली, 2 क्यूब 8, 2 पावर 4 16। अब मैं कहीं वो तो नहीं कर रहा, गलत क्यों आ रही है? प्रीवियस -1 है, वेल w ग्रेटर देन 0 इंट पॉज इज इक्वल टू 0। अब केस पता चल गया कहाँ गलत आ रही है, वो एक बार देख लेता है। तो ठीक है, ऐसा मान लो मैं डिबग करता हूँ भाई। डिबग फॉर इंट i इक्वल टू लेस देन i प्लस प्लस इफ 2 पावर i इज ग्रेटर देन w ब्रेक। तो मैं हर एक के लिए मैं पोजीशन करूंगा पहले। ये ब्रेक हो रही है क्या? मैं ये चेक करता हूँ कहीं ब्रेक तो नहीं। पोस्ट प्रिंट कर लेता हूँ पहले। अच्छा 4 और 4 क्यों ले रही है? अब 40 है, अब 116 आ गई है, वापस 16 आ गई ना, तो इसलिए ये चुतियाप है। तो इसलिए ये चुतियाप है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे pos इज इक्वल टू -1 वेक्टर इनटू मूव और 30, 0। ठीक है, pos इक्वल टू -1 ब्रेक नीडेड ले लिया। अब ये प्रीवियस पॉज मास ले नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे हम? किसको लेंगे? वेक्टर ना, रिमूव का जो पॉज है वो प्लस इज इक्वल टू नीडेड। कितना लिया होता है लेंगे। अब ठीक है, अब ये सब खत्म होने के बाद ना, ये इससे भी तो माइनस करनी है, वी ऑफ पॉज माइनस इक्वल टू नीडेड। ठीक है, अब ये खत्म हो गई तो फिर वापस यहाँ पे कर दूंगा पर
प्लस प्लस इफ आई करेंगे वी ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू रिमूव ऑफ फाइव। रिमूव फाइव बाहर ही है ना, फाइल को बाहर ही है, तो चलिए ये हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे ही आएगा ना भाई, अब कहाँ पे अब डी तो नहीं होगी भाई, 210 सबमिशन है। कैंडिडेट मास्टर अपर एक्सपर्ट से भी नहीं हो रही है भाई, तो फिर कौन नहीं है ये पे सबमिट मार रहा है भाई सीन। ठीक है, अब इसका जल्दी एडिटोरियल बता देता हूँ, फिर ख़त्म कर देते हैं भाई। थोड़ी सी गलती हो गई इसकी, ठीक है, नोटेबिलिटी। अब देखो एडिटोरियल्स डिस्कशन, ठीक है। इस पे नहीं आ रही। देखो पहला क्वेश्चन है रेटिंग इंक्रीज, ठीक है। ये है कि हाँ, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन तुम्हें समझा देता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। रेटिंग इंक्रीज है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें दो नंबर्स गिवन है, ये और भी दो नंबर्स पता है हमें, ठीक है। क्या है कि बी ये से ज़्यादा बड़ा है, उसका हिसाब से ना बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये। पर दिक्कत क्या है कि उसने पूरा ऐसा साइड में लिख दी, मान लो 11 और 13 है, तो उसने लिख दिया ऐसे 11, फिर बिना स्पेस दिए मतलब ऐसे लिख दी 13 ऐसे, ठीक है। मान लो अब हमारा आंसर में है 11,13, पर उसने लिखा तो ऐसा रिप्रेजेंट किया इसको। अब हमें क्या मिलेगा, एक ऐसे नंबर मिलेगा, नंबर का कंस्ट्रेंट शायद 8 डिजिट है, तो तुम अपनी वजह से नंबर भी ले सकते हो या फिर स्ट्रिंग इनपुट भी ले सकते हो। अब तुम्हें ये क्या बतानी है, अब तुम्हें बतानी है कि ये एंड बी क्या है वो बतानी है, अगर पॉसिबल है तो। अब देखो अगर तुम्हें ऐसा नंबर दे दी 1 1 1 और 3, अगर बतानी है ये और भी क्या है, तो ऑब्वियसली तुम क्या, और लीडिंग जीरोस नहीं हो सकते हैं, लीडिंग जीरोस नहीं हो सकते हैं, तो फिर हम क्या किया, मान ली ये पहले 1 है, तो सिर्फ मैं एक डिजिट ले लिया ए को। अब कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि 11 और 13 फाइंड करके देनी है। ऑब्वियसली बहुत वैल्यूज होते हैं, तुम्हें पता नहीं होती, फिर तुम जज कैसे करते हैं। तो सीधा मैं क्या करता हूं, अगर जो पहला है जो नॉन जीरो डिजिट है, इसको मैंने ले ली 1 में, फिर बाकी डिजिट्स है वो मैंने डाल दी बी में। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 1 और बी बन गया 1 1 3। तो ये इज ग्रेटर देन बी है, तो ये एक वैलिड, सॉरी ये इज लेस देन बी है, तो ये एक वैलिड पे। और ఎరుపు కలర్ డోర్ వేయండి రా, వెళ్ళి మాట్లాడండి రా। तो ये लेस देन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है ना, तो अब ये है। अब हमें क्वेश्चन में मेन थोड़ा चीज ये है कि हमें लीडिंग जीरोस नहीं हो सकती। जो मान लो 1003 है, 1000 ऐसा कुछ है, मान लो 113 है, तो अब तुम ये नहीं कर सकते ना, अब तुम ए को 1 दे दिया है, मान लो यहाँ तक तुमने 1 ले ली, फिर ये 013 ना बी बन जाएगी, बी क्या बनेगा 013, तो इसमें लीडिंग जीरो आ गया ना, एक लीडिंग जीरो पहले एक जीरो आ गया, तो ये वैलिड नहीं है, लीडिंग जीरोस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम 10,13 के लिए क्या करेंगे, 1013 के लिए क्या करेंगे, पहले 10 ले लेंगे ए में, फिर 13 लेंगे बी में, तो 10 इज लेस देन 13, ये भी सेटिस्फाइड है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सिंपल सी फॉर लूप चला दो तुम, और ये चेक कर लो कि जब तक लीडिंग ना, ये जो पहला डिजिट है, पहले डिजिट के बाद जितने भी जीरोस होते हैं ना, कंसेक्यूटिव जीरोस ऐसे, इन सबको ले लो। फिर अगर मान लो कुछ नंबर आ गई 2,
तो यहाँ पे रोक दो, यहाँ तक ये है और बाकी सब बी है। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पहला डिजिट तो लेंगे ही लेंगे उसको ये में, उसके बाद अगर जो कंसेक्यूटिव जीरोस है, मान लो 4-5 जीरोस है, तो उसके बाद वाले 4-5 जीरोस को लेंगे और उसके बाद जो नॉन जीरो डिजिट है ना वहां पे ब्रेक लगा देंगे, उस डिजिट से सारे बी है। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा बस हमें सोचनी पड़ेगी क्या कैसे, और इम्प्लीमेंटेशन इसका ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका ऐसा है, ये मैंने पहले दोनों को जीरो मान लिया है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, देखो अब मैंने पहले दोनों को जीरो मान लिया है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन जो जिस पोजीशन में ब्रेक लगानी है ना मेरे को, जैसे 1013 है, जैसे क्या बोलता हूँ मैं 1013 है, तो मुझे क्या कर रहा हूँ मैं, अब सीधा लेंथ तक पूरी इटरेट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ इफ ये ग्रेटर देन 0 है और एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहां पे मैंने ब्रेक कर दी। मतलब मैं हर पोजीशन में ना क्या कर रहा हूँ, जब इटरेट कर रहा हूँ, ये तो पहले 0 था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्शन ही है। जैसे तुम फंक्शन लिखते हो ना, स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन का जैसे क्या बोलता है, प्रीवियस वैल्यू इंटू 10 करोगे, फिर इसका जो डिजिट है वो ऐड कर दोगे। अब मैं ये इंटू 10 कर दिया, 0 इंटू 10 0 है, उसको +1 कर दिया, जैसे 0 इंटू 10 +1, तो हो गई हमारी ए की वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, वापस सेकेंड टाइम 0 आया है, तो मैं ब्रेक नहीं लगा सकता ना 0 पे, क्योंकि ये नेक्स्ट 0 है। अगर इस पे मैंने ब्रेक लगा दी तो 013 लेनी पड़ेगी बी में, तो वो लीडिंग 0 आ जाए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर जो करंट एस ऑफ आई है वो 0 है क्या। देखो यहाँ पे वो 0 है, तो इसको लेना ही पड़ेगा बस। तो वापस अब मैंने क्या किया, अब ये बन गई मेरे 1, ठीक है। तो अब मैंने क्या करती 1 इंटू 10 +0, तो ये बन गई हमारी 10, राइट। ये चीज़ समझ में आया तुम्हें। अब ये की वैल्यू बन गई 10। अब वापस जो आएगा, वापस 1 पे, जब अब हम 1 और 0 एंटर कर चुके हैं, अब वापस जब इस वाले 1 पे आएंगे हम, तो चेक कर रहे हैं अगर ये की वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब ए में ऑलरेडी कुछ वैल्यू डाल दिया हमने, ठीक है, और फिर जो करंट कैरेक्टर वो 0 नहीं है, तो वहां पे मैंने क्या कर दी, ब्रेक डाल दी, उस पोजीशन को मैंने स्टोर कर दिया और ब्रेक डाल दिया। यहाँ पे देख लो, अगर ये की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब कुछ वैल्यू सी में डाल दी हमने, ठीक है, और जो करंट वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो ब्रेक लगा दी, सीधी सी बात है वहां पे। अब बाकी जो बचा है वो सारे पी में ऐसे ही ऐड करेंगे जैसे ए में ऐड कर रहे थे। फिर चेक कर लिया, अगर ये से बड़ा है तो सीधा यस, वरना नो, प्रिंट कर दी ये भी। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, अगर ये ग्रेटर लेस देन भी है तो यस है, अगर ये ग्रेटर देन भी है तो नो है। हम सैम्पल टेस्ट केस में भी दिख जाएगा कि यहाँ पे देखो, सैम्पल टेस्ट केस में भी ना तुम्हें 200 वैल्यू है, देखो ये वाली ना 200 वैल्यू है, तुम ब्रेक यहाँ पे लगाओगे तो ये की वैल्यू ये बनेगा 200, बी की वैल्यू भी 200 बन जाएगा, तो ये इज नॉट लेस देन बी, राइट। सो यहाँ पे -1 आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वैप एंड डिलीट है। अच्छा क्वेश्चन है अभी। इस क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा है, देखो स्वैप एंड डिलीट है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि तुम्हें ऑलरेडी पहले से एक स्ट्रिंग गिवन है, बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है 1 और 0 का, 1 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ, ठीक है। तुम्हें अब क्या करनी है, तुम इसमें 2 टाइप का ऑपरेशन कर सकते हो, या तो स्वैप कर सकते हो कोई भी 2 डिजिट, स्वैप एनी 2 इंडेक्सेस, या रिमूव एनी इंडेक्स। ठीक है, ये 2 ऑपरेशन कर सकते हो। पहले वाले स्वैप का ऑपरेशन तो ऑपरेशन कॉस्ट तो 0 है, रिमूवल का ऑपरेशन कॉस्ट 1 है, ये क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। अब तुम बताओ, अब ये करके ना हमें एक स्ट्रिंग टी लानी है, ये करके हमें एक स्ट्रिंग टी ऑब्टेन करनी है, ये करके एक स्ट्रिंग टी ऑब्टेन करनी है, जिसमें स्ट्रिंग टी का वैल्यूज जो है ना, जब मान लो स्ट्रिंग टी बन गई हमारा 0 1, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर स्ट्रिंग टी। मान लो तुमने क्या किया, तुमने ये इस एस में से ना ये वाली कैरेक्टर हटा दी, ये वाली 4 कैरेक्टर हटा दी, ये वाली 3 कैरेक्टर हटा दी, तो पूरा 4 कैरेक्टर तुमने हटा दिया, और जो बच गया है ना 0 1, ये 0 1 मान लो तुम्हारी स्ट्रिंग टी है। अब तुम जब कंपेयर करोगे ना टी और एस को, एस क्या है हमारा, ये था एस हमें पहले जो दिया है, अब जो ऑपरेशंस करने के बाद जो स्ट्रिंग आई है वो टी है।
तो इन दोनों जब जो टी ऑफ आई है ना इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई, ये होनी चाहिए। जैसे बता रहा हूँ, हर पोजीशन का जो टी में है उसका इंडेक्स, उसका वैल्यूज ना अल्टरनेटिव होनी चाहिए। जैसे 0 और 1 है, 1 और 0 है, मान लो यहाँ पे एक और 0 होता तो ये भी सेटिस्फाइड है। तो ये ऐसे टी ऑब्टेन करनी है ताकि इसका जो वैल्यूज है वो एस ऑफ आई से बिल्कुल उल्टा होनी चाहिए। टी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई, ठीक है, ये वाली केस है। और हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बतानी है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब एम्प्टी वाली स्ट्रिंग भी सेटिस्फाइड है। तो अब मैंने पहले से देखो भाई, अब पहले देखो, अब पहले मान लो कि नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ वंस इक्वल है, 1 1 0 0, ये है हमारा एस। तो टी क्या हो सकता है, मैंने स्वैप कर दी इन जीरो को और इस वाले पोजीशन को, तो फिर क्या हो गया, 0 0 1 1 हो गए ना, दो स्वैप्स पर करने के बाद। ऑपरेशन कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 0 है और कंडीशन भी सेटिस्फाइड है हमें। तो इसमें हमें यही समझ में आता है ना कि कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए ना टी की लेंथ मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। फॉर मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमाइज टी लेंथ, ये भी फंडा है ना, ये तो दिख रही है हमें साफ साफ। तो फिर अब क्या करेंगे, अब मान लो कुछ ऐसा केस है, एस मान लो ऐसा कुछ है, एस मान लो कुछ ऐसा कुछ है, 1 0 1 1 ऐसा कुछ है। तो अब क्या करोगे, अब टी क्या बनाओगे, अब टी बनाओगे क्या, कितने डिजिट पे बनाओगे टी। अब देखो तुम अगर 0 और 1 पे यहाँ पे एक स्वैप करती तो ये बनेगा 0 और 1, तो ठीक है, और बाकी दो कैरेक्टर्स को हमें हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो तुम पहले ये बनाओ, हटाने के बाद में सोचते, पहले स्वैप करके ये इस पे तो ये करके। और अब तुम देखो अभी सोल्यूशन ना ऐसे फाइंड करो, देखो ध्यान से देखना, अब सोल्यूशन तुम ऐसे फाइंड करना कि हटाना तो बाद में करेंगे, हटाना क्या करेंगे वो बाद में करेंगे। जैसे अभी ये 1 0 स्वैप कर दी तो क्या है, हम पहले से क्या करेंगे, लेफ्ट से जब इटरेट कर रहे हैं एस वाली पोजीशन में, ठीक है, लेफ्ट से जब इटरेट कर रहे हैं एस वाली पोजीशन में, हम ये मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिस अल्टरनेटिव स्वैप्स करेंगे, सिर्फ स्वैप्स ऑपरेशन करेंगे पहले, परफॉर्म ऑल स्वैप्स, ठीक है। सिर्फ सारे स्वैप ऑपरेशन जो है वो पहले परफॉर्म कर देंगे। मान लो 1 0 है तो इसको मैंने पहले स्वैप्स कर दी तो 0 1 बना दी, ताकि ना जो टी की लेंथ सेटिस्फाइड लेंथ है ना वो ज्यादा है, ठीक है। और फिर यहां तक ही सेटिस्फाइड आ रहा है टी की लेंथ, इसके बाद 1 आ गई, 1 के बाद तो हमें कहीं 0 मिल ही नहीं रही ना जो ढूंढने के लिए। तो क्या करने, हमें इस कैरेक्टर्स को रिमूव करना ही पड़ेगा, ये वाले को रिमूव करेगा, ये वाली रिमूव करनी पड़ेगी। तो आंसर है 2। अब एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 0 1 1 0 है, ठीक है। इस वाले केस में देखो अगर ये एस है तो टी में क्या करोगे, पहले हमें मिल गई 1, हमें 0 चाहिए तो 0 से स्वैप कर देंगे, 0 और 1, ठीक है। और ये 1 के नीचे भी 0 आ गई, बस खत्म हो गई। अब ये वाली 1 को ना क्या करोगे, इस वाले 1 को क्या करोगे, 0 से स्वैप कर दोगे, है ना। इस वाले 1 को ना 0 से स्वैप करोगे, 0 आ गई यहाँ पे, फिर 1 और 1 आ गई ना, ये वाली चीज क्लियर है। अब देखो अब कौन सी इंडेक्स तक सेटिस्फाइड हो रही है, पहले 3 पोजीशन से सेटिस्फाइड, इसके बाद जो है 1 सेटिस्फाइड यहां से हो रही है ना, तो इन दोनों को हमें हटाना ही पड़ेगा। आंसर है 2 यहाँ पे। ये चीज कैसे कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इंट्यूशन ये है कि मैंने काउंट कर ली, जीरोस काउंट और 1 काउंट मैंने स्टोर कर ली, ठीक है। और जब मैं चेक कर रहा हूँ, अब मान लो मैं एस से इटरेट कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट, मान लो 1 पे हूं मैं, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 0 कितने हैं। अगर 0 एग्जिस्ट करता है तो 0 यहाँ पे डाल दी मैंने, 0 से स्वैप कर दी, स्वैप तो मैं कुछ भी कर सकते हैं, फिर 0 काउंट माइनस कर दिया, अब वापस 0 है तो चेक कर रहा हूँ 1 काउंट कितना बचा है, 1 काउंट है तो 1 यहाँ पे डाल रहा हूँ और 1 काउंट माइनस कर रहा हूँ। अब वापस देखो, अब वापस जो इस वाले 1 के लिए ना एक और 0 बची तो है, 0 वाली 0 2 है ना, एक 0 डाल दिया हमने तो एक और 0 डाल दिया यहाँ पे। अब ठीक है, अब एक और 1 है, एक और 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दी, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेक कर दी मतलब 3 ही टी का सेटिस्फाइड लेंथ है, इसके बाद जो कैरेक्टर है वो रिमूव करना ही पड़ेगा। ये चीज क्लियर है। तो ऐसे मिनिमम फाइंड कर लिया हमने, देखो बताता हूँ मैंने पहले जैसे बताया था 0 काउंट और 1 काउंट स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर चेक किया कि जो हर पोजीशन में ना मैं लेफ्ट से राइट इटरेट कर रहा हूँ लेफ्ट में, और एस ऑफ आई 1 है तो मैं चेक कर रहा हूँ 0 काउंट ग्रेटर देन 0 है क्या, है तो मैं 0 काउंट माइनस कर रहा हूँ, नहीं तो ब्रेक कर दे रहा हूँ सीधा। वरना चेक कर रहा हूँ 0 काउंट अगर 0 एस ऑफ है तो 1 काउंट ग्रेटर देन 0 है क्या, है तो मैं 1 काउंट माइनस कर रहा हूँ, वरना ब्रेक कर दे रहा हूँ और आंसर प्लस कर दे रहा हूँ कि पोजीशन स्टोर कर रहा हूँ कहाँ तक ब्रेक हो रही है।
अब मान लो 3 पोजीशन पे ब्रेक हो रही है और टोटल लेंथ है 5, मुझे कितना रिमूव करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 2 रिमूव करने पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी लेंथ था 5, पूरी लेंथ कितना है 5 है, पर हम ब्रेक कहाँ पे कर रहे हैं? पर हम ब्रेक तो सिर्फ 3 ही पे कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या हो गया? 5 माइनस यही है ना, n माइनस जो टी डॉट लेंथ है, इतने कैरेक्टर्स हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो यही किया हमने, बस कुछ नहीं। ये भी एक सिंपल सोल्यूशन है, इजी क्वेश्चन है, बस ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन है। सी देखते हैं। सी में मैंने गलती कर रखी है भाई, गेम विथ मल्टी सेट। सच में गेम खेल ली मेरे साथ तो इसने। मुझे नहीं लगा था कि वो टीएलई आ जाएगा, देखते हैं। मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा, जो टीएलई वाली है और नॉन टीएलई वाली, दोनों बताता हूँ, ठीक है। सी है, इसमें क्या है कि तुम्हें 2 टाइप के ऑपरेशन दे सकते हैं। या तो एक मल्टी सेट में तुम इंसर्ट कर दो फर्स्ट वन। एक टाइप के ऑपरेशन क्या है, ऐड 2 पावर x, ठीक है, टू सेट मल्टी सेट जो भी है। मान जो गिवन है x है ना, उसको तुम ऐड कर दो मल्टी सेट में। और सेकंड ऑपरेशन क्या है कि मल्टी सेट में कुछ भी एलिमेंट्स लेके ना, कैन वी गेट सम x, कैन वी गेट सम w, जो भी है। मतलब मल्टी सेट में मान लो कुछ भी एलिमेंट्स मिला के हम w बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ये रिटर्न करनी है इसको, येस और नो, ठीक है। अब देखो मान लो एक सेट में है 2 2 4 6, 2 2 4 8, सॉरी, सारे 2 पावर सी होंगे ना। देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे 2 पावर सी है। तो अब मान लो तुम्हें 10 बनानी है, तुम्हें बतानी है कि 10 मिल हो सकती है या नहीं हो सकती। 10 तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता? 8 ले ली, फिर 2 ले ली, 10 बन गई है ना। अब देख लो, अब तुम्हें 6 बतानी है, 6 में हो सकती है नहीं हो सकती। 6 के लिए क्या किया तुमने? 4 ले ली, फिर क्या लिया? 2 ले ली। अब देखो तुम ये बता कैसे पा रहे हो? अब मान लो मैं बोलता हूँ मुझे 14 चाहिए, 14 के लिए क्या किया तुमने? 8 ले लिया है, और बचा क्या है? 6 के लिए क्या? 4 ले लिया है, फिर 2 ले लिया है, खत्म। अब तुम ये कर कैसे रहो, बता कैसे रहो कि देखो यहाँ पे बताने के लिए ना एक ही चीज है, तुम मैक्सिमम वैल्यू जो ले पा रहे हो ना वो ले रहे हो। जैसे 14 के लिए मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ इस सेट में? इस सेट में 14 के लिए मैक्सिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूँ? 8 को ले सकता हूँ, तो 8 को ले ली, ठीक है। और बचा क्या है? बचा 6 से 14 में से 8 माइनस कर, और 6 से छोटा वैल्यू कौन सा है यहाँ पे? जस्ट स्मॉलर, जस्ट समझ रहे हो कि अपर बाउंड का जो -1 वाला है वो 4, जस्ट छोटा वाला, ठीक है। तो 4 ले ली यहाँ पे, तो बचा कितना है? 2, तो 2 मिल गई, तो बस खत्म, ले ली, ऐसे ही लेंगे। अभी मैंने क्या किया, तो पहले अप्रोच मैंने ये डाल सिंपल से, मैंने क्या करी, मल्टी सेट ले ली एक, दिखा था मैं दोनों सोल्यूशन, दिखा है। एक मल्टी सेट ले लिया, मल्टी सेट में सारे वैल्यूज है ही पता है, 2 2 4 8, ठीक है, ऐसे सारे वैल्यूज है ही मल्टी सेट में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, W दे रहा है तो सीधा यही कर रहा हूँ, मल्टी सेट डॉट अपर बाउंड ऑफ W, मल्टी सेट माइनस माइनस अपर बाउंड इसलिए ले रहा हूँ, मान लो मुझे 4 फाइंड करना है, मान लो मुझे 6 फाइंड करना है, 6, ठीक है। तो 6 का अपर बाउंड क्या होगा? 6 का अपर बाउंड होगा 8, तो मैं 8 का जस्ट प्रीवियस एलिमेंट लूंगा ताकि 6 से छोटा एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? ऐसा फाइंड करते हैं कि अगर मुझे जस्ट स्मॉल एलिमेंट चाहिए ना, तो अपर बाउंड लेता हूँ पहले, फिर अपर बाउंड को प्रीवियस वाली एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक होती है। तो माइनस में कर दी और 4 ले लिया मैंने, मान लो ऐसे ऐसे कुछ ले ली, फिर चेक कर लिया ऐसे ले रहा हूँ, फिर वेट में से माइनस कर दिया, ये जो अपर बाउंड का जो वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू मैंने माइनस कर लिया ऐसा कुछ, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे ये था कि मान लो कुछ ऐसा केस है, मान लो कुछ ऐसा है, सारे वंस है, 2 पावर 0 भी है ना, सारे वंस, ये सारे वंस ना, ये वंस है 10 पावर 5 क्वेरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो 49999 ना, इतने वंस है। अब मैं लास्ट क्वेरी क्या दूंगा? लास्ट क्वेरी में दूंगा 10 पावर 5, नहीं, लास्ट क्वेरी में दूंगा यही दूंगा मैं कि ये वैल्यू बन पा रही है नहीं बन पा रही, ठीक है। दूंगा तो क्या, अब इतने वंस हैं तो हर बार क्या करूंगा मैं? हर बार एक 1 को लूंगा, फिर एक 1 को हटाऊंगा, फिर वो 4998 बनेगा ये, ठीक है। फिर इससे क्या करूंगा, एक और 1 को हटाऊंगा, फिर इस वापस ये 7 बनेगा तो एक और 1 हटाऊंगा, ये तो चेक करके आ रहा हूँ। तो ये बहुत वो हो गई ना, टीएल दे देगी ना, क्योंकि तुम 10 पावर 5 ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है। इंसर्शन के लिए तुम तो लगेगा लॉग एन, ठीक है, इंसर्शन के लिए तुम्हें लग रही है लॉग एन, तो 10 पावर 5 लॉग एन हो गई पहली चीज। और जब तुम फेच कर रहे हो तो वो ऑफ एन हो गई ना एक तरीके से,
समझ रहे हो? वर्स्ट केस ना, वर्स्ट केस कितना है? वर्स्ट केस O ऑफ n हो गई ना, जो क्वेरी है वो फाइंड करने के लिए, यस और नो फाइंड करने के लिए। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा कि भाई ये हर चीज में इटरेशन ना वो हो जाएगी। अब हमें पता है 2 पावर C और क्वेश्चन में दिया कि जब तुम्हें इंसर्ट करनी है तो 0 से लेकर 29 तक की वैल्यूज मिलेगा तुम्हें। तो मुझे ये पता चल गया कि पूरा जो फ्री काउंट है, मैंने फ्रीक्वेंसी अरे बना लिया एक, ठीक है, वेक्टर बना ली, तो मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 का काउंट स्टोर कर रहा हूँ। इस वाले केस में जैसे हो गई 1 का कितना है, जैसे 2 पावर 0 का कितना है यहाँ पे काउंट है ना, 499 जो भी आया है, ऐसा स्टोर कर ली मैंने एक ऐसे। अब क्या हुआ, ये 1 का इंडेक्स में जो है, मतलब 0 का पोजीशन पे जो है, ये मैंने ये इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। अब मुझे फेच करने के लिए आसान हो जाएगी ना। अब देखो, अब मुझे फेच करनी है 4999, तो मैं चेक किया कि लेफ्ट से राइट तक चेक किया मैं कि कौन सी वैल्यू लास्ट वाली ले सकता हूँ। मान लो बताता हूँ, 0 मिल गई, लास्ट वाली ये ले सकता हूँ, तो फिर इसका और मैं इसमें से मैं कितना ले सकता हूँ ये फाइंड किया। तो एक और एग्जांपल एक अच्छा समझाता हूँ मैं, 2248 वाले ले लेता हूँ भाई, गर्दन जरूरी 2248 है ना। तो फ्रीक्वेंसी वेक्टर में क्या होगा, 0 1 2 3, 3 का 1 है, 2 का 2 पावर सही है, ठीक है, ये पावर्स है, ये गलत मत फहमी मत होना कि ये नंबर्स है, ये पावर्स है सारे। और ये 2 पावर 1 की 2 काउंट है और इसका 0 काउंट है, ये है फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे मान लो मुझे फाइंड करनी है 10, मुझे फाइंड करनी है 10, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो नंबर्स 30 तक ही हो सकते हैं, ये वेक्टर की साइज क्या है 30 तक ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेक्टर में ना 0 से लेकर 10 तक मतलब 0 से लेकर 30 तक जा रहा हूँ, हर पोजीशन पे जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ क्या मैं इस पोजीशन से ये ले सकता हूँ क्या। मान लो पहले 2 पे आया मैं, क्या 10 के लिए मैं 2 ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। 2 मतलब इन द सेंस 2 पावर 1 रहा, 2 पावर 1, क्या मैं 2 ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपर बाउंड फाइंड कर रहा हूँ एक तरीके से, यार कैसे बताऊँ तुम्हें। अब मैंने फाइंड कर ली, मैं एक पोजीशन स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन। तो पोजीशन में क्या कर दी, पोजीशन मैंने 1 पोजीशन स्टोर कर दी क्योंकि मैंने 1 पोजीशन वाले को ले सकता हूँ, ठीक है। अब वापस जब मैं 2 पोजीशन पे आया और इसका काउंट भी 1 है, ठीक है, इसका काउंट एग्जिस्ट करता है 4, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 4 ले सकता हूँ या नहीं। 4 ले सकता हूँ, तो वापस पोजीशन में क्या हो जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा मेरा 2 इस बार। और फिर वापस जब 8 पे आया तो चेक कर सकता हूँ कि 8 को मैं ले सकता हूँ या नहीं। 8 को भी ले सकता हूँ, तो फिर पोजीशन में अपडेट हो जाएगा। पोजीशन मेरा होगा मैक्सिमम नंबर विच आई कैन टेक, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 विच आई कैन इंक्लूड, ठीक है, ये पोजीशन है। एक बार पोजीशन निकालने के बाद ना, पोजीशन हमारी 10 के लिए कितना होगी, पोजीशन बनेगा हमारा 10 के लिए 3, मतलब 2 पावर 3 हम ले सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, पोजीशन क्या है 3 है, ये ले सकता हूँ। अब देखो, अब ये तो कर ली मैंने, ठीक है। अब ऐसा कर रहा हूं, पर अब दिक्कत ये है कि मुझे काउंट पता है। अब पावर तो मैं ये 2 पावर 3 ले लूंगा, अब वैल्यू तो मैं 8 ही लूंगा। देखो वैल्यू तो मैं 8 का वैल्यू लूंगा, पर कितने लूंगा ये सवाल बनेगी ना, कि कितने लूंगा, कितना चाहिए उतने लूंगा। जैसे 10 चाहिए मैं इसमें, तो 10 में से 10 बाई 8 कर दी, तो वैल्यू क्या होगा 1। तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक काउंट का 8 लूंगा ना, ये चीज समझ में आ गया। सिर्फ एक काउंट का 1 लूंगा मैं, एक काउंट का 8 लूंगा, तो बचेगा कितना है, बाकी 10 माइनस 8 बचेगा 2। फिर वापस 2 के लिए मैं लूप चलाऊंगा, 2 के लिए चेक करता हूं कि मैं क्या 1 ले सकता हूं। 2 पावर 0 जो है, इसका वैल्यू क्या होगा भाई, वैल्यू नीचे लिख लेता हूं मैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसकी वैल्यू सही है, ठीक है। अब चेक करता हूं कि 1 को ले सकता हूं क्या, ले ही नहीं सकता, क्योंकि 1 का काउंट तो है ही नहीं अंदर, है ना। 1 का काउंट तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो 1 को मैं ले ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ गया मैं, फिर चेक किया 2 को, वैल्यू 2 है, 2 को चेक किया कि ले सकता हूं क्या। 2 को तो ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 2s है ना। अब एक और चीज है, जब मैंने ले लिया ना, अब 8 को ले ली, तो 8 को रिमूव भी तो करनी पड़ेगी, कि अब एक 8 को सेट में से ले ली तो वापस इसको इंक्लूड थोड़ी कर सकते हैं। अब मान लो मैं 16 के लिए फेच कर रहा हूँ, पहले बार 8 आ गया, फिर वापस भी 8 आ गया, तो ये हो जाएगी ना, गलत हो जाएगी। पर यहाँ तो एक ही 8 बचा है, तो इसलिए मैं 8 को लेने के बाद यहाँ पे काउंट माइनस कर दूंगा, समझा। अब 2 बचा है, 2 तो 2 है, 2 में से मैं 1 तो ले सकता हूँ। फिर वापस वही किया मैं, 2 1 2 ले ली, फिर W 0 हो गई तो यस है, वरना नो है। और जो वैल्यूज में रिमूव कर रहा हूँ ना, एक और चीज, जो वैल्यूज में रिमूव कर रहा हूँ ना, मान ले इसमें से 8 और 2 लिया है, तो इनको भी मैं एक जगह स्टोर कर रहा हूँ कि कौन सी पोजीशन की कितने वैल्यूज में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको मैंने क्या किया, क्वेरी परफॉर्म करने के बाद ना, बाद में एक लूप चला के ऐड कर दी। एक लूप चलाने के 30 ऑपरेशन से लगती है ना इसमें, ये बेटर अप्रोच है ना उससे। देखो कोड दिखाता हूँ,
दोनों कोड दिखाता हूँ, पहले पहले TLE वाले दिखाते हैं। ये TLE वाली कुछ नहीं है भाई, बस मैंने इंसर्ट कर दी 2 पावर x को इंसर्ट कर दी मल्टीसेट में। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपर बाउंड लेते जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि जो सेट पूरा एम्प्टी हो गई, सेट में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इससे छोटी वैल्यू, तो मैं सीधा चेक कर दी ब्रेक। ठीक है, फिर चेक किया कि नंबर को मैंने क्या किया, जो नंबर मैं ले रहा हूँ ना उसको वापस वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, ताकि इस सेट से मैं अभी तो इस सेट से मैं रिमूव कर दूंगा, फिर बाद में मुझे इस सेट में इंसर्ट करनी है ना, कि लास्ट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ जो वैल्यूज रिमूव कर रहा हूँ, और जो रिमूव कर रहा हूँ उनसे मैं माइनस से ले वेट से माइनस कर दे रहा हूँ वैल्यू से। ये पहले अप्रोच, ये गंदा अप्रोच, पता नहीं मैंने क्यों कोड कर दी, मुझे लगा लॉग इन में हो जाएगा फिच भी, फिर मैंने वर्स्ट केस सोचा। ये देखो सेकेंड अप्रोच है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली 30 साइज की वेक्टर में, ठीक है, एक्स ले ली मैंने, और सिर्फ एक्स पढ़ा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ चेक कर ली, देखो रिमूव, जो वैल्यूज रिमूव कर रहा हूँ ना उसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ इस वाले वेक्टर में, जो वैल्यूज मैं रिमूव कर रहा हूँ ना उसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर चेक कर रहा हूँ कि अगर 2 पावर i जो है, जो वैल्यू है वो इस हमारी वेट से, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से वो बड़ा है क्या। मान लो मुझे चाहिए 10 और मैं फेच कर रहा हूँ 16 वैल्यू को, समझ रहा हूँ, 4th इंडेक्स में, तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। मान लो यहाँ पे 16 का काउंट एग्जिस्ट भी करता है, तो क्या मैं ले सकता हूँ उसको? नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि 16 पहले ही बड़ा है 10 से। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आगे जाने का इससे। तो चेक कर रहा हूँ, अगर जो करंट पोजीशन है उसका जो फ्रीक्वेंसी काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जो ये ग्रेटर देन 0 है, तो पोजीशन को मैंने क्या किया, आई में स्टोर कर लिया, जैसे मैं पहले बताई थी। ठीक है, फिर पोजीशन मिल गया हमें, मान लो कोई भी वैल्यू नहीं है, पोजीशन को मैं पहले -1 से चला रहा हूँ, अगर कोई पूरी सेट ही खाली हो गई, कोई भी वैल्यू है ही नहीं जो काउंट 0 है, ठीक है, या फिर पहले ही तुमने सेकंड ऑपरेशन फाइंड का दे दी, पूरी सेट तो एम्प्टी है, तुमने फाइंड कर ली दो को फाइंड कर रहे हो तुम, कोई मतलब नहीं है ना, तो आंसर यहाँ पे -1 है तो ब्रेक कर दी मैंने, खत्म। ठीक है, और नीडेड क्या होगा, नीडेड जो होगा, जो रिक्वायर्ड है उसका वैल्यू, कि इतने काउंट नीडेड, मतलब यहाँ पे काउंट है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ वैल्यू दैट आर रिक्वायर्ड, इतने काउंट मुझे रिक्वायर्ड है नीडेड जितना। अब नीडेड क्या हो सकता है, अब मुझे मान लो 4 का काउंट ना, मुझे मान लो 4 चाहिए, 5 चाहिए, पर यहाँ पे है ही 4 का काउंट जो है ये 3 है, ये रिक्वायर्ड है, पर ये है स्टॉक, इसकी काउंट तो 3 ही है, पर हमें 5 चाहिए, क्या 5 ले लेंगे यहाँ से? नहीं ना, जितने हैं उतने ही लेंगे ना, तो इसलिए मैंने मिन ऑपरेशन फाइंड मिन कर दी, नीडेड और जो करंट वैल्यू जो है काउंट है, उस दोनों को मैंने मिनिमम यहाँ पे ले ली काउंट का। ठीक है, इस वाले स्टेप में। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, उसको माइनस कर दी मैंने वेट से, जितना चाहिए उतने ले ली मैंने, 3 ले ली इस वाले में। फिर रिमूव में क्या करते हैं, मैंने रिमूव ऑफ 4 में मैंने 3 बढ़ा दी, कि 3 ले लिया तो उसको बढ़ा दी, 3 ले लिया तो उसको बढ़ा दी, और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, VF5 में जितना रिमूव कर रहा हूँ ना उतना ऐड कर दिया वापस यहाँ पे, बस इतना किया। क्वेश्चन तो आसान है, पर 2 रॉन्ग सबमिशन का चुका हूँ तो 20 मिनट की पेनल्टी शायद। तो ठीक है, मेरा इस कॉन्टेस्ट का गलतियाँ मेरा सिर्फ यही है, वर्स्ट केस में पहले सोच नहीं पाया मैं, जो पहले आ रहा था ये अप्रोच भी, जैसे काउंटर पेयर दोनों स्टोर करने की, पर मैंने सोचा ये वाली ट्राई कर लेते हैं, मैं पहले से थोड़ा अच्छा सोल्यूशन सोचनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि जो -1 वाली केस है ना, मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पाया सेकंड वाली सॉल्यूशन में। अगर तुम लाइव स्ट्रीम देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे मैंने डीबग किया, क्या किया। उसमें मैं कर रहा था कि प्रीवियस वाले ले ली, ऐसे कुछ फालतू का दिमाग लगा रहा था, इसकी वजह से 10 मिनट और गए। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ सजेशंस है या फिर डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता देता हूँ, और एनी फीडबैक है तो दे दो भाई। थैंक यू, बाय।